साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं और जो केंद्रीय संस्थान है वहां पर अब इन्हीं दरों से मजदूरी श्रमिकों को दी जाएगी, जिसमें अकुशल का 18,000 रुपये से लेकर उच्च कुशल का 26,000 रुपये तक जो मजदूरी दर है वह उनको दी जाएगी। केंद्र सरकार के जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडावी जी के द्वारा संसद में ये जानकारी दी गई थी कि ये 4 लेबर कोड सभी राज्य सरकारों के द्वारा लागू किए जाएंगे और राज्य सरकारें इससे कम वेतन श्रमिकों को नहीं दे पाएंगी। वे चाहें तो इससे अधिक वेतन दे सकते हैं, लेकिन इससे कम वेतन वे नहीं दे पाएंगे। लेकिन साथियों, बहुत ही अफसोस की बात है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा 26 जनवरी के मौके पर इन 4 नए श्रम कानूनों का जिक्र करते हुए ये कहा गया था कि वे इस दिशा में जो काम है कर रहे हैं, उसका वीडियो क्लिप भी आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो सांसद हैं जो कि भाजपा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी एक पेपर की कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जो 4 नए श्रम कानून हैं छत्तीसगढ़ में लागू किए जाएंगे और इससे अकुशल से लेकर उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं उनको 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का फायदा होगा। लेकिन साथियों, हुआ क्या? इसके उलट छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड के तहत मजदूरी निर्धारित नहीं की गई। वही पुराने घिसे पिटे लेबर कोड के तहत न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ में 226 रुपये की मामूली सी वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी बहुत ही कम वृद्धि हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं वे सरकार से नाराज़ हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो 4 नए लेबर कोड हैं वह लागू नहीं किए गए हैं। साथियों, अगर ये 4 नए लेबर कोड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों में लागू होते हैं तो कई ऐसे लाभ हैं जो श्रमिकों को मिलेंगे जो अभी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो साथियों, इसी मुद्दे को लेकर आज हम ये पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नई जानकारी दी जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 नए लेबर कोड केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ये सभी राज्य सरकारों को लागू करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा इन 4 नए लेबर कोड के तहत मजदूरी निर्धारित नहीं की जा रही है। वही पुराने लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं और उन्हीं के तहत मजदूरी की दर दी जा रही है, जो कि बहुत ही कम है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो वेतन है वह बढ़ाया गया। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों के साथ साथ पूरे देश के जो श्रमिक वर्ग हैं वे कहीं ना कहीं सरकारों से नाराज़ चल रहे हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, कुली, रेजा, इसके साथ साथ कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, पेट्रोल पंपों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वे सरकार से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि सरकारों के द्वारा जो वादा खिलाफी है वह की जा रही है। मोदी सरकार के द्वारा ये 4 नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में बनाए गए थे और इसमें जो प्रावधान किए गए थे वे कहीं ना कहीं श्रमिकों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इसमें जो प्रावधान किए गए थे आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर ये 4 नए लेबर कोड राज्य सरकारों के द्वारा लागू किए जाते हैं तो सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे कोई भी कंपनी, कोई भी ठेकेदार ये नहीं कह पाएगा कि ये हमारे वर्कर नहीं हैं, और इनको अगर एक्स्ट्रा काम इनसे लिया जाता है तो उसके बदले में इनको अतिरिक्त जो भुगतान है वह भी कंपनियों को करना पड़ेगा। इसके साथ ही EPF, ESIC जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं इन श्रमिकों को इससे मिलने लगेंगी। यही कारण है कि राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक इन 4 नए लेबर कोड को अपने राज्यों में लागू नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तो 26 जनवरी के मौके पर इसको लेकर भाषण में भी जिक्र किया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार इन 4 नए श्रम कानूनों पर क्रियान्वयन कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ श्रमिकों को मिलेगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो क्लिप को दिखाना चाहूँगा जिसमें 26 जनवरी के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 नए श्रम कानूनों को लेकर भाषण दिया गया था। तो देखते हैं उनके द्वारा इसको लेकर क्या कुछ कहा गया था। किया गया है 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4,60,000 से बढ़कर
6,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने जिन 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 श्रम संहिताएं लाई हैं, श्रमिक भाइयों के हित में उनका तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2 साल तो साथियों, आपने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 नए श्रम कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा था, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है और मोदी की गारंटी यहाँ पर लागू है, लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है। इतने कम वेतन में श्रमिक अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं और जो बेसिक सुविधाएं हैं वह भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही हैं। अब मैं आपको उस पेपर की कटिंग को दिखाना चाहूँगा जिसमें सांसद विजय बघेल जी के द्वारा इन 4 नए लेबर कानूनों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में ये जो 4 नए श्रम कानून हैं लागू होते हैं तो 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की जो वेतन में वृद्धि है वह दैनिक श्रमिकों को देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि सांसद महोदय जी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार आखिर आगे क्या करने जा रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं वह भी विजय बघेल जी रह चुके हैं, लेकिन 4 नए श्रम कानूनों को लेकर जो इनके द्वारा बयान दिया गया था जिसको पेपर में भी छापा गया, लेकिन अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों को इन 4 नए श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, पूरे देश के जितने भी राज्य सरकारें हैं उन सभी को इन 4 नए श्रम कानूनों को लागू करना है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और भी कई राज्य सरकारें हैं जहां पर इन 4 नए श्रम कानूनों को लागू करना अनिवार्य है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून बना दिया गया है कि राज्य सरकारों को इसको लागू करना होगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य सरकार नहीं मान रही है। पुराने कानूनों के तहत श्रमिकों को जो मजदूरी की दर है वह दी जा रही है और इससे कहीं ना कहीं पूरे देश के जो श्रमिक वर्ग हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी हैं, वे सरकार से नाराज़ हो गए हैं। साथियों, मैं आपको एक ज्ञापन का कॉपी दिखाना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री OP चौधरी जी, श्रम मंत्री जी को लिखा गया है और उनसे निवेदन भी किया गया है कि ये 4 नए श्रम कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वे छत्तीसगढ़ में लागू किए जाएं और श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाए। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो ज्ञापन है सर्व विभागीय अस्थायी आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वेतन श्रमयोग दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए, माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी के लिए, माननीय श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी के लिए और जो गजेंद्र यादव जी हैं विधि और विधायी मंत्री हैं उनके लिए भी ये पत्र लिखा गया है। इसमें जो विषय है भारत सरकार के 4 नए श्रम संहिता को 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू नहीं किए जाने से दुखी आहत पीड़ित श्रमिकों को राहत हेतु 1 मई 2026 से तत्काल 4 नए श्रम संहिता लागू करने का निवेदन और मांग बाबत पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूरी, रेजा कुली का काम करने वाले संपूर्ण प्रदेश के 15 से 18 लाख जो श्रमिक हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें अनियमित श्रमिक, कारखानों, फैक्ट्रियों, निजी प्लांट में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाले 12 लाख श्रमिक शामिल हैं और इस प्रकार से करीब 18 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, जिससे ये श्रमिक के साथ साथ इनके परिवार के जो सदस्य हैं वे भी काफ़ी दुखी हैं। उनको उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है तो ये 4 नए श्रम कानून लागू होंगे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में ये कानून लागू नहीं हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं इनके परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी संख्या यहाँ पर बताई गई करीब 1 करोड़ जो इनके परिजन हैं वे बहुत ही नाउम्मीद हुए हैं। आगे इस पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जो 4 नए श्रम कानून लागू नहीं किए गए हैं इससे श्रमिक और इनके परिवार काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि ये रोज़ कमाने खाने वाले श्रमिक हैं और जहां एक ओर हमारे वेतन मजदूरी में मात्र 226 रुपये और चारों श्रेणी के जो श्रमिक हैं उसके वेतन में मात्र 226 रुपये की वृद्धि की गई है, जो कि पुराने 1948 के जो श्रम अधिनियम है उसके तहत ये वृद्धि की गई है। आगे इस पत्र में कहा गया है कि ये जो 4 नए श्रम संहिता हैं इसको सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया, जिससे ये रोज़ कमाने खाने वाले श्रमिक और उनके परिवार के जो सदस्य हैं काफ़ी सरकार से नाराज़ हैं और दुखी हैं।
इनके द्वारा कहा गया है कि एक ओर जहां हमारे वेतन मजदूरी में मात्र 226 रुपये जो कि चारों श्रेणी में लागू किए गए हैं, ये पुराने कानून के तहत लागू किए गए, यानी कि 1948 के जो श्रम अधिनियम है उसके अंतर्गत ये दर लागू की गई है। और वही ईपीएफ ईएसआईसी की जो सुविधा है जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष छूट के साथ 30 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में लागू है, उससे भी इन श्रमिकों को वंचित कर दिया गया है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 नए श्रम कानून छत्तीसगढ़ में लागू होते तो 18,000 रुपये से लेके 26,000 रुपये तक का जो वेतन है वह श्रमिकों का हो जाता। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद पुराने श्रम कानूनों के तहत जो न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है वह निर्धारण किया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं श्रमिकों को दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारें उस पर कुंडली मार के बैठी हुई हैं। साथियों, खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर 4 नए श्रम कानून छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात कही गई थी, उस पर क्रियान्वयन करने की बात कही गई थी, लेकिन वे अपने ही जो दिए गए भाषण है, अपने ही दिए गए वक्तव्य से कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं और छत्तीसगढ़ में पुराने श्रम कानून के तहत जो मजदूरी की दर है वह फिर से लागू कर दी गई है। साथियों, पूरे देश के श्रमिक इससे नाराज़ हैं, क्योंकि आज जो महंगाई का दौर है उससे कहीं ना कहीं हर एक वर्ग जूझ रहा है। साथियों, आज के इस महंगाई के समय में जो अनियमित कर्मचारी हैं वे इतना भी वेतन नहीं पाते हैं कि उस वेतन में से कुछ अंश अपने भविष्य के लिए वे बचा सकें। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसमें जो प्रावधान किए गए थे उससे श्रमिकों को एक उम्मीद थी कि उनके वेतन के साथ साथ जो ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ी गई हैं, अगर ये 4 नए श्रम कानून लागू होते तो उसका लाभ उनको मिलता। इससे उनके परिवार के सदस्यों का जो इलाज है वह मुफ्त होता। कितने भी गंभीर बीमारी उनको क्यों ना हुई हो, जो इलाज है उनका मुफ्त होता और ईपीएफ जैसी सुविधा उनको मिलती, जिससे भविष्य के लिए उनकी एक बड़ी बचत उनके हाथ में आती। लेकिन राज्य सरकारों ने उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। इससे पूरे देश के जो कर्मचारी वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, वे सरकार से नाराज़ हैं। सरकार को समझना होगा कि इस वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने जो ये 4 नए श्रम कानून बनाए हैं उसको वे तत्काल लागू करें, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का हनन ना हो। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसमें दखल देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार में जो श्रम मंत्री जी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि राज्य सरकारों के लिए भी ये जो कानून है, नियम है वह लागू होंगे, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक इसको लागू ना किया जाना समझ से परे है। साथियों, अगर आप भी एक अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स प्लेसमेंट या दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ही के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।